पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के सबसे तेज दिमाग वाले लोग यानी हमारे वैज्ञानिक इसरो छोड़ रहे हैं। इन वैज्ञानिकों में कुछ ने इस्तीफा दे दिया है, कुछ ने समय से पहले रिटायरमेंट ली है। जिन वैज्ञानिकों ने इसरो को अलविदा कहा वो गगनयान, चंद्रयान 4 जैसे कई अहम स्पेस मिशन से जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों द्वारा इसरो छोड़ना सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अचानक से इसरो से जाने का मतलब है देश के सम्मान से जुड़े अहम स्पेस मिशन में रुकावट पैदा होना। सूत्रों के अनुसार अभी तक करीब 120 वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने इसरो छोड़ा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर के करीब 80 वैज्ञानिक और तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के 20 वैज्ञानिकों ने इसरो से खुद को अलग किया है। इसके अलावा अहम स्पेस मिशन से जुड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों ने भी इसरो छोड़ दिया है। जैसे LVM-3 रॉकेट परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने खुद को अलग कर लिया है। LVM-3 इसरो का सबसे शक्तिशाली और भारी भरकम ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। आप सोचिए कि इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। इसके अलावा स्पेडेक्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी अपने पद को छोड़ दिया है। स्पेडेक्स दरअसल इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तकनीकी मिशन है। इसका मकसद अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की ऑटोमेटिक डॉकिंग और अनडॉकिंग यानी अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ना और अलग करना है। यह तकनीक गगनयान मिशन जो भारत की मानव अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी है और इसके अलावा यह अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने से जुड़ी भारतीय महत्वाकांक्षाओं से भी जुड़ी है। यही नहीं, चंद्रयान 3 से जुड़े रहे युवा वैज्ञानिकों ने भी इस्तीफा दिया है जो चंद्रयान 4 मिशन के लिए काम कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों का इसरो छोड़ने का मतलब है कि इन सभी मिशन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बड़ा फैसला लिया है। अब से महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का इस्तीफा या VRS लेने की अपील को आसानी से मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी एक तरह से वैज्ञानिकों को जाने से रोका जाएगा। वैज्ञानिकों और अधिकारियों के इस्तीफे और VRS से जुड़े मामले अब सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस देखेगा और वही फैसला लेगा। 2 दिन पहले DOS ने एक पत्र लिखकर सभी स्पेस सेंटर्स को इसकी जानकारी दे दी है और यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बड़े स्पेस मिशन से जुड़े अनुभवी वैज्ञानिकों की जगह तुरंत भरना बहुत मुश्किल है। 2012 से 2024 के बीच करीब 700 कर्मचारियों ने अलग अलग कारणों से इसरो छोड़ी। फिलहाल इसरो भी करीब 1050 नई भर्तियां करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। सवाल यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों का इस्तीफा क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह है स्पेस स्टार्टअप्स। सूत्रों के अनुसार अंतरिक्ष मिशन से जुड़े इसरो के ये वैज्ञानिक देश में खुलने वाले नए स्पेस स्टार्टअप्स को ज्वाइन कर रहे हैं। 2020 में केंद्र सरकार ने भारत के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया था और फिर 2023 में सरकार इसके लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी लेकर आ गई थी। इसका मकसद था प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस मिशन में अपनी भागीदारी दें। इस वक्त भारत में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं जिनमें करीब 4,815 करोड़ रुपए निवेश हो चुका है। अकेले 2025 में 1445 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यानी अंतरिक्ष में नई उड़ान के लिए अब प्राइवेट खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में मुमकिन है कि अच्छे ऑफर्स और सुविधाओं के नाम पर वो इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों को अपने यहाँ हायर कर रहे हों।